इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले हमने देखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। देखिए, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। जब भी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रोड का, तो उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है, जिससे हम जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम फिक्स करते हैं 0 पे और फिर उसका पोटेंशियल निकालते हैं। अब हमारे पास 2 सेल्स होते हैं, यानी कि 2 बीकर, जिसमें हम लास्ट टाइम ये भी कर चुके हैं, किया है हमने। तो इलेक्ट्रोड होती है जिसमें रिडक्शन हो रही होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तो उसमें उसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहां पे हम नेगेटिव साइन लेते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तो नेगेटिव साइन लिया जाता है। जैसे कि एनोड और कैथोड लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो अलग अलग अरेंजमेंट होती है, उनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है और उनकी जो अरेंजमेंट होती है एक पर्टिकुलर सीरीज में होती है और उसे सीरीज को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। ये जो सीरीज होती है इसे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी बोला जाता है, जो कि एक्टिविटी बताती है मेटल्स की। अब जैसे कि हमारे पास जो इसका टेबल होता है, एक पर्टिकुलर टेबल जो कि हमारी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग इलेक्ट्रोड की अरेंजमेंट होती है उनकी इंक्रीजिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग, और वो सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। एग्जाम्पल कि हमारे पास ये सीरीज है, ये जो हमारी सीरीज है लिथियम से लेकर F यानी कि फ्लोरीन तक की होगी। यानी ये सीरीज है, ये हम ऐसे ही ली जाती है, यानी कि इस एज इट इज ऐसे ही ली जाती है। तो ये जो है ये रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो वोल्ट्स में होगा। E नॉट से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से बीच में देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स लगाया गया है, ये है H2H पॉजिटिव, जो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो यानी कि लेता है तो H2 बना लेता है, H2 गैस प्रोड्यूस करता है। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.00 है। इससे ऊपर वाले जो सारे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो नेगेटिव में है और इससे डाउन वाले सारे पॉजिटिव में है। अब ये जो रिएक्शन है वो किस फॉर्म में होगी? जो पॉजिटिव साइन है रिडक्शन पोटेंशियल का, यानी ये जो है ये पॉजिटिव साइन है, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं ये जो है, ये जो पॉजिटिव साइन में है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल को, यानी कि इसमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हो रही है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है और यानी कि इसका मतलब यह है कि ज्यादा जो इजी सब्सटेंस है वो ज्यादा इजीली रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे जैसे हम सीरीज में डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं, लेकिन अगर अप टू डाउन मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करते हैं। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एजेंट्स की बात हो रही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी कि जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है और जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात हो रही है वहां पे रिडक्शन होती है। जब हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किया था तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग चीज होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग चीज होती है। जहां से हम ये कह रहे हैं ना कि वहां वो रिड्यूसिंग, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहां हम ये कहते हैं ना कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, यानी ऑक्सीडेशन कौन सी एलिमेंट पे हो रही है, तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको पता है कि रिडक्शन कौन से एलिमेंट पे हो रही है, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल फॉर्म है।
अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात नहीं हो रही, ये एजेंट्स की बात कर रहे हैं, एजेंट्स। अब यहाँ अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या कंपेयर करती है कि जो रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स हैं वो कंपेयर करेगी उसमें। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे लिथियम और फ्लोरीन की, तो लिथियम जो है सबसे ऊपर है सीरीज में, जबकि फ्लोरीन सबसे नीचे है सीरीज में। फ्लोरीन यानी कि F2, ये क्या है, F2 हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ठीक है। जबकि जो लिथियम है यानी कि Li पॉजिटिव, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे लो है। यहां से रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो रही हैं, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका हाई है और इसका लो है, लिथियम का लो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन जिसमें रिडक्शन जो होगी यानी कि ये फ्लोरीन, इसमें जो रिडक्शन होगी वो ज्यादा इजीली हो जाएगी, रिडक्शन क्या होगी, इजीली होगी। और जबकि फ्लोरीन में इजीली रिडक्शन होगी, जबकि लिथियम की बात करें तो लिथियम में जो रिडक्शन होगी वो बहुत डिफिकल्ट होगी। अब फ्लोरीन हमारे पास क्या हो गया है, अब फ्लोरीन हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है। जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज करेंगे, और डाउनवर्ड में रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ से इंक्रीज करेंगे, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग ऊपर की तरफ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर की तरफ डिक्रीज करेंगे, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इंक्रीज करेंगे। तो फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जितनी जल्दी कोई चीज रिड्यूस होती है उतना ही ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर होता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन एजेंट मतलब रिडक्शन हो रही है। जितनी ज्यादा वो रिड्यूस होगी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, इसका रिडक्शन सबसे ज्यादा है इस पॉजिटिव में, तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि लिथियम जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही है कि ये बताता है, कंपेयर करता है रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को। जैसे कि हमने सीरीज में देखा है, ये यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज करेंगे, डाउनवर्ड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट जो है ये कंपेयर करता है रिएक्टिव एक्टिविटी को। रिएक्टिव एक्टिविटी क्या होती है मेटल्स की, यानी कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पावर पोटेंशियल जो होगा मेटल्स का, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो एलिमेंट या फिर वो मेटल उतनी ही ज्यादा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसका मतलब है कि उसकी उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब यहाँ जैसे कि हम मेटल है, अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल में ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, डिस्प्लेस करने का ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि देखिए मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा हुआ, मैग्नीशियम क्या है, ये रहा, इसका पोटेंशियल है -2.37। फिर है जिंक है, ये रहा, इसका पोटेंशियल है -0.76। फिर है Fe का है -0.44। फिर है कॉपर का है 0.16। देन Ag यानी कि सिल्वर का है 0.80। तो क्या है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वो इतनी ही ज्यादा इजीली लूज करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन पर, उतनी ही ज्यादा उनकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम पहले आ रहा है, फिर जिंक आ रहा है, फिर आयरन आ रहा है, फिर कॉपर आ रहा है और फिर सिल्वर आ रहा है। थर्ड पॉइंट ये है कि कैलकुलेट करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, यानी कि ई नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव बताता है। ये कैसे बताता है, देखिए जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो बेस होते हैं रिएक्शन पे,
क्योंकि ये दो हाफ में रिएक्शन होती हैं। दो रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं? एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है सेल का, वो क्या होता है? वो होता है जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, जो कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। इन दोनों का जो सम होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल होता है। अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, नेगेटिव में होता है। तो अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में होगा, माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में होगा। तो क्या होगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और अगर हम रिप्रेजेंट करें सेल को, जो इलेक्ट्रोड्स है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, उसमें उसको हम एनोड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। और जिसमें रिडक्शन होती है उसे हम कैथोड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या होगा? यानी कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो कि राइट हैंड साइड में होगा, माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास E नोट सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू होगा E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड के। ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, ये प्रिडिक्ट करता है मेटल जो रिएक्ट हो रहे हैं किसी भी एसिड के साथ, यानी अगर कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है M, और M अगर किसी भी एसिड में H पॉजिटिव आयंस होते हैं ऑब्वियसली, तो मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, तो H पॉजिटिव आयन के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो M पॉजिटिव बन जाता है और हाफ ऑफ H2 यहाँ से निकलती है। ये जो रिएक्शन होती है टू पार्ट्स में होती है। एक तो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि मेटल पॉजिटिव बन के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जबकि जो H पॉजिटिव होता है, ये जो H पॉजिटिव होता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर हाफ ऑफ H2 बना लेता है। ये क्या होती है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दो पार्ट्स में होती है। तो मेटल में क्या होती है? हम जानते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। अब इसी वजह से जो मेटल है उसमें नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जो सारे मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस किए जाते हैं। ये वाले सारे मेटल हाइड्रोजन से सीरीज में ऊपर वाली डायरेक्शन में प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कि ये प्रिडिक्ट करता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कि इसका कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन की कैलकुलेशन पे बेस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है सेल का वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सेल का अगर वो नेगेटिव में हो जाए तो उस टाइम पे जो रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन होगी वो नहीं होगी, रिएक्शन होगी ही नहीं, और या फिर रिवर्स रिएक्शन होगी। ठीक है, याद नहीं हो गया, रिवर्स रिएक्शन होगी। तो ये क्या कहता है? स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन को प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट ये कैलकुलेट करता है कि जब मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए वो कितनी होती है। जैसे कि एग्जांपल है निकिल Ni, निकिल N2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है 2 पॉजिटिव आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, तो इसकी जो वोल्टेज होती है एनोड पे ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, यानी कि -0.25 वोल्ट। जबकि कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर की इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो ये कैथोड पे रिएक्शन हो रही है जो कि 0.34 है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है जो पोटेंशियल है कि कितनी मिनिमम वोल्टेज कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो क्या होगा? कैथोड, ये जो हमारे पास कैथोड है यानी कि जो E नोड सेल है, ये कितना आएगा इन दोनों का? कैथोड
माइनस एनोड, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस एनोड है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो 0.59 वोल्ट आएगी। तो जो 0.59 वोल्ट है वो रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।